पंचायत का चौथा सीजन रिलीज हो गया है और इसकी खूब चर्चा है। किसी को इसमें मजा आ रहा है तो कोई बोर हो रहा है। कई लोगों का ऐसा भी कहना है कि इसमें गांव का सिनेमाकरण हो गया है और असल गांव ऐसे बिल्कुल नहीं होते। लेकिन इस सीरीज में सामने आई एक बात है जिससे कोई असहमत नहीं हो सकता। इस बात को समझने के लिए चलिए सीजन 1 की तरफ चलते हैं। जब सचिव जी नए नए गांव में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि पंचायत ऑफिस में प्रधान का नाम मंजू देवी लिखा है, लेकिन जो व्यक्ति प्रधान कहला रहे हैं वो तो अच्छे खासे मूंछों वाले। धीरे धीरे साफ होता है कि प्रधान तो एक महिला ही है, लेकिन उसके हिस्से का सारा काम, सारे फैसले लेने का अधिकार और इसके साथ गांव की पूरी सत्ता असल में उनके पति के हाथों में है। सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि जिले की डीएम किस तरह सबको प्रधानी का पाठ पढ़ाती है और मंजू देवी राष्ट्रगान याद कर अंततः झंडा फहराने पहुंचती हैं और साबित करती हैं कि धीरे धीरे ही सही वो समझदारी भरे फैसले लेने और गांव चलाने में सक्षम है। यूं तो क्रांति देवी लगातार मंजू देवी को टक्कर देती है, लेकिन उनके पीछे भी दिमाग चलता है बनराकस का। हालिया सीजन में जब क्रांति देवी ने चुनाव जीता तो यही कहा गया कि बनराकस जीत गया है। भारत के अधिकतर गांवों में जहां प्रधान की कुर्सी महिला के लिए आरक्षित है, पर कठपुतली का खेल चलता है। चुनाव महिला लड़ती तो है, पर ज्यादातर मौकों पर वो सिर्फ नाम की उम्मीदवार है। पर्दे के पीछे कोई और ही उन्हें संचालित कर रहा होता है। कई जगह तो खुल्लम खुल्ला उनके पति या अन्य पुरुष रिश्तेदार पद की भाग दौड़ संभालते हैं। हाय, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं म्याऊं एक बार फिर लल्लड़ टॉप पर। समझ तो गए होंगे आप कि आज हम बात कर रहे हैं प्रधान पति कल्चर की, पंचायत सीजन 4 के बहाने। दुखद है कि ये कल्चर सिर्फ पंचायत सीरीज तक ही सीमित नहीं है, बल्कि एक ऐसा दीमक है जो उस सिस्टम की जड़ में लगा हुआ है जिसे सिस्टम सुधारने के लिए बनाया गया था। चलिए पहले समझते हैं कि ये सिस्टम क्या है और इसको बनाने के पीछे मंशा क्या थी। 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी ने रिकमेंड किया कि गांव स्तर पर पंचायती राज लागू हो, जो गांव के हितों का प्रतिनिधित्व करे और सरकार के विकास के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाए। 1959 में सबसे पहले पंचायती राज इंट्रोड्यूस किया गया राजस्थान के नागौर जिले में। इसके इनॉग्रेशन में पंडित नेहरू भी मौजूद थे। साल 1992 में पंचायती राज को 73वें अमेंडमेंट एक्ट के तहत कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया गया। इस संशोधन के जरिए 11th शेड्यूल संविधान में जोड़ा गया। इसके तहत 3 टियर सिस्टम स्थापित हुआ: ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। इसी समय सभी स्तरों पर पदाधिकारियों और अध्यक्षों की 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई। उन 1/3 सीटों में से 1/3 सीट SC और ST महिलाओं के लिए आरक्षित की गई। हालांकि अब 2/3 से ज्यादा राज्यों ने अपने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% रिजर्वेशन का प्रावधान कर लिया है। RBI की 2024 में छपी रिपोर्ट के अनुसार पंचायती राज में 31 लाख से ज्यादा प्रतिनिधि हैं, जिनमें से 14,50,000 से ज्यादा महिलाएं हैं। ये कुल प्रतिनिधियों का 45.6% है, यानी आधे से कुछ कम। लेकिन कागजों का ये गुलाबी मौसम गांव की सड़कों पर दिखता है क्या? हमें तो नहीं दिखता। चलिए कुछ उदाहरण देखें। मध्य प्रदेश के सागर जिले के जैसी नगर में निर्वाचित महिलाओं की जगह उनके पति, देवर और पिता ने पंचायत सदस्य के रूप में शपथ ली। जब मामला नेशनल न्यूज तक पहुंच गया तो जिले में सरपंच पति के ग्राम सभा मीटिंग में आने पर बैन लगा दिया गया। बिहार के पूर्णिया का भी यही हाल दिखा। प्रधान पति के हाथ कमान। बात है 2022 की, जनप्रतिनिधियों की बैठक थी। इसकी खास बात यह रही कि मुखिया और अन्य अधिकारियों की ये पहली बैठक थी, लेकिन महिला मुखिया की जगह उनके पति ने ही बैठक में शिरकत की। उनमें से सिकंदरपुर पंचायत के मुखिया पति पंचायत शिक्षक भी हैं, लेकिन वो विद्यालय की जगह प्रखंड बैठक में शामिल रहे। पूर्णिया पूर्व के लगभग सभी महिला मुखिया के पति बैठक में पहुंचे, जबकि सरकार के द्वारा सख्त हिदायत दी गई है कि किसी भी बैठक में महिला मुखिया की जगह उनके पति शामिल नहीं हो सकते। छत्तीसगढ़ का एक और मामला देखिए। जिला पंचायत और जनपद पंचायत में महिला सरपंचों के जो मोबाइल नंबर दर्ज हैं, वो महिला की जगह सरपंची करने वाले उनके पुरुष या अन्य परिजन के हैं। केसीजी जिला के खैरागढ़ जनपद पंचायत में 62 महिला सरपंच हैं। हिंदी अखबार दैनिक भास्कर के संवाददाता ने इनके मोबाइल नंबरों पर कॉल किया तो 48 महिला सरपंच के फोन उनके पति या अन्य पुरुष परिजन ने उठाए। इनमें से कोई भी महिला सरपंच से बात करने के लिए तैयार नहीं हुआ और बहाना बनाने लगे कि सरपंच अभी बाहर हैं या पास में नहीं हैं वगैरह।
मध्य प्रदेश भी कम नहीं है। सागर के गोरझामर पंचायत की सरपंच बबीता विश्वकर्मा की मुश्किल ये है कि पंच महिलाएं हैं, लेकिन उनके पति बैठक में आते हैं और उन पर अपनी मर्जी के फैसले करने का दबाव बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार और न्यायिक संस्थाओं को मामले की गंभीरता का अंदाजा नहीं है, लेकिन इतने बड़े लोकतंत्र में महज योजनाएं और कागजी कार्रवाइयां बदलाव तभी ला सकती हैं जब समाज इसमें बराबरी से शामिल हो। उदाहरण के लिए दहेज या बाल विवाह जैसी कुरीतियां ही ले लीजिए। इतने सख्त कानून होने के बाद भी क्या ये चलन बंद हो गए हैं? जहां गिफ्ट्स के नाम पर दहेज धड़ल्ले से चलता है, आधार कार्ड पर उम्र की हेर फेर कर समाज के गरीब तबके और ग्रामीण समाज में नाबालिग लड़कियों की शादियां हर दिन हो रही हैं। जब ऐसे इक्के दुक्के मामले कोर्ट में पहुंचते हैं, तब सख्त फैसले लिए जाते हैं। 2023 में एक प्रधानपति की गांव से जुड़े कामकाज की रिट याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि प्रधानपति को ऐसा करने का अधिकार नहीं है। जज सौरभ श्याम शमशेरी ने कहा, ऐसे कई उदाहरण हैं जहां महिला प्रधान केवल रबर स्टैंप की तरह काम करती हैं और सभी व्यावहारिक चीजों के लिए सभी प्रमुख निर्णय तथाकथित प्रधानपति द्वारा लिए जाते हैं और निर्वाचित प्रतिनिधि यानी जो महिला प्रधान है वो सिर्फ मूक दर्शक की तरह काम करते हैं। कोर्ट ने आगे कहा, प्रधान की हैसियत से याचिकाकर्ता के पास अपने निर्वाचित पद से उत्पन्न अपने अधिकारों, कर्तव्यों और दायित्वों को अपने पति या किसी अन्य व्यक्ति को सौंपने की कोई शक्ति नहीं है। पैरोकार यानी प्रधानपति को काम में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। हम जब बड़े बड़े दफ्तरों को देखते हैं तो पाते हैं कि विमेन लीडरशिप की बेहद कमी है। अधिकतर बॉस पुरुष होते हैं। माना जाता है कि महिला आगे बढ़कर नेतृत्व करने के लिए फिट नहीं है। यही मानसिकता देश के आखिरी नागरिक तक जाती है। लोग क्या मानते हैं? महिलाएं इमोशनल होती हैं, दुनियादारी और पॉलिटिक्स की समझ नहीं रखती, इसलिए उनके हाथों में एक बड़ी जनसंख्या की बागडोर नहीं दी जा सकती। और जब घर में मर्द बैठा है तो क्या जरूरत है औरत को बाहर निकलने की? अपना चूल्हा चौखा देके बच्चे संभाले। केंद्र में 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हुआ। इसके तहत विधानसभा, लोकसभा में महिलाओं के लिए 1/3 यानी 33% सीटें आरक्षित की गई। हालांकि ये एक्ट और इसके पीछे की मंशा विवादपूर्ण रही है, जिस पर हम फिर कभी जरूर चर्चा करेंगे, लेकिन सच तो ये है कि राज्य से लेकर केंद्र स्तर तक महिला सांसदों और विधायकों की कुल संख्या मुट्ठी भर ही है। जहां संसद के दोनों सदन मिलाकर वे कुल 14% हैं, स्टेट लेजिस्लेचर में महिलाओं का औसत प्रति राज्य 9 से 10% ही है। दुखद है कि अपना नेतृत्व करने के लिए हम लगातार उन्हीं महिलाओं को चुनते आए हैं जो या तो बड़े पॉलिटिकल घरानों से हैं या राज परिवारों से हैं या पूर्व अभिनेत्रियों के तौर पर मशहूर रही हैं। ऐसा नहीं है कि जमीन से उठकर आने वाली महिला नेता हमारे बीच नहीं है, लेकिन इनकी संख्या कम है। आज एक औसत घर में शायद ही कोई महिला हो जो ये ख्वाब रखती हो कि वो देश में इलेक्टेड लीडर बनेगी, जबकि पॉलिटिकल एम्बिशन के साथ नेताजी के पीछे घूमते छुटपुट पुरुष नेताओं की कोई गिनती नहीं है। वजह नन्ही बच्चियों के पास अच्छी पॉलिटिकल महिला रोल मॉडल्स हैं ही नहीं। जिस देश में सड़कें औरतों के लिए महफूज नहीं, उन सड़कों पर उतरकर लोगों के बीच जाना, उनका नेता बनना शायद लड़कियों के लिए प्रैक्टिकल नहीं लगता। पर हरफील्ड की तरह कुछ महिलाएं यहाँ भी हैं जो लड़ी हैं। उदाहरण के लिए इन पंचायतों को देखिए। मुखिया प्रेमा देवी की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं लगती। समस्तीपुर जिले के रोसड़ा प्रखंड की मोतीपुर पंचायत को जो पहचान आज मिली है, उसका पूरा श्रेय उन्हीं को जाता है। गांव में उन्होंने पार्क, सब्जी मंडी, शवदाह स्थल जैसे जरूरी स्थान बनवाए। उन्होंने बिना किसी दबाव के काम किया। गांव में अतिक्रमण वाली जमीन को खाली कराकर उन्होंने उसको जनरल यूज में इस्तेमाल किया। यही वजह रही कि पहले राष्ट्रपति और फिर प्रधानमंत्री ने भी उनके काम को अप्रिशिएट किया। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के तहत उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 50 लाख रुपए का इनाम भी दिया है। राजस्थान के चुरू जिले की रतनगढ़ पंचायत के गांव लाछड़सर की एक युवा सरपंच धापू देवी ने पद संभालने के बाद गांव की तस्वीर बदल दी। सबसे पहले उन्होंने सड़कों का निर्माण करवाया, गंदे पानी की निकासी के लिए हर घर के आगे सोखते गड्ढों का निर्माण करवाया, जिसकी वजह से गंदे पानी को गड्ढों में ही डालने की व्यवस्था हो गई। इससे गंदा पानी अब सड़क पर नहीं आता और गांव अब स्वच्छ हो गया है। इसके अलावा लाइब्रेरी और शौचालय भी बनवाए।
संपतिया उइके भी एक ऐसा ही नाम है। मध्य प्रदेश के मंडला के टिकरवारा ग्राम पंचायत में एक मामूली गोंड आदिवासी बैकग्राउंड से उभरकर एक प्राइवेट स्कूल की शिक्षिका से लेकर राज्यसभा सदस्य तक की उनकी जर्नी से उन्होंने हर टोले में हैंडपंप लगवाए ताकि महिलाओं पर बर्डन कम हो और 7,000 से अधिक सेल्फ हेल्प ग्रुप का निर्माण करवाया, जिसके द्वारा महिलाओं के आर्थिक स्वतंत्रता में होने में बढ़त हुई। उइके के कार्यकाल का एक हाईलाइट है कि एडल्ट शिक्षा पहल के कारण टिकरवारा ने 100% फीमेल लिटरेसी हासिल की और इसके लिए उन्हें पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की रिकॉग्निशन भी मिली। उन्होंने 2 बार जिला पंचायत के अध्यक्ष के रूप में भी भूमिका निभाई। उइके अब मध्य प्रदेश सरकार में पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग की मिनिस्टर है। ये कुछ नाम हैं जो मीडिया कवरेज के जरिए हम तक पहुंच पाते हैं। मुझे यकीन है कि ऐसी और भी महिला प्रधान जरूर होंगी। अक्सर ये दलील दी जाती है कि महिला प्रधान बस पति की हेल्प ही तो ले रही है और हेल्प लेना कहाँ गलत है, लेकिन ये बात समझने के लिए किसी बड़े इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं कि खेल मदद नहीं सत्ता का है। जब महिला प्रधान दफ्तर पहुंचेगी ही नहीं, मीटिंग में शामिल ही नहीं होगी, तो सीखेगी कैसे? और अगर वो नहीं सीखेगी तो महिलाओं की आने वाली पीढ़ियां कैसे सीखेंगी? अपनी राय आप ज़रूर बताएं। अपने गांव देश की कहानियां भी हमसे साझा करें। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं thelallanTopPP@gmail.com पर। देखते रहे म्याऊं लल्लन टॉप पर। शुक्रिया।